Good morning, student. How are you? I hope you all will be fit safe at your home and enjoy this online class. Myself Preeti Kumari Seth, your Hindi teacher. बिफोर स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट नोटिस, प्रशासन के आदेश अनुसार हमारा स्कूल खुला हुआ है और आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने स्कूल की फ़ीस को पे नहीं किया है तो पहले आप अपने स्कूल की फ़ीस को पे कीजिए, ताकि जो आपको ये ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जा रही है वो बिना किसी रुकावट के आपके लिए आगे भी संचालित हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट बी स्टार्ट इन क्लास 10th ई गद्य खंड बाल गोविंद भगत। तो कल हमने स्टूडेंट रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में पढ़ा था और उनकी रचना है बाल गोविंद भगत। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक कहानी का जो प्रारूप है उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे इस कहानी का सारांश पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कहानी का सारांश बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जब इस कहानी का सारांश हम पढ़ेंगे तो आप इस लेसन को पढ़िएगा, क्योंकि बिना इस चैप्टर को पढ़े आपको ये जो सारांश हम बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के छोटे गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 साल के ऊपर के हो गए, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर पे एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पे हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला रहती। तो इस कहानी में बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है, उनकी चारित्रिक गुण, उनकी चारित्रिक वेशभूषा और उनके वेशभूषा का वर्णन किया गया है, चारित्रिक गुणों के बारे में, उनकी दिनचर्या, उनके जीवन के बारे में और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन बाल गोविंद भगत के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। तो बाल गोविंद, इसमें जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि बाल गोविंद इस कहानी के आधार पे एक संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। जैसा जो भी उन्हें मिला उसे पाकर वो संतोष कर लेते थे, संतोष धारण कर लेते। वो सामान्य कद काठी के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। लगभग 60 वर्ष के ऊपर की आयु के होने के कारण बाल सफ़ेद हो गए थे। वे दाढ़ी और जटाएं तो नहीं रखते थे, वो नाम मात्र के कपड़े पहनते थे, जिसमें एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनपट्टी टोपी थी। और जब सर्दी का मौसम आता तो सर्दी में एक कंबल ले लेते थे। माथे पर रामनंदी चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। ठीक है, ये इनका जो वेशभूषा का वर्णन है। तो उसके आगे के बारे में बताया गया है कि बाल गोविंद, इसके बाद है कि ऊपर की मतलब कि ये माना गया है कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, मतलब क्योंकि उनकी वेशभूषा जो थी वो साधुओं की तरह नहीं थी। जैसे कहने का मतलब ऊपर की तस्वीर में यह नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। क्योंकि उनके पुत्र थे, उनकी पुत्र वधुएँ थी। जैसे होता है कि जो साधु लोग होते हैं वो संन्यास धारण कर लेते हैं, उनका परिवार नहीं होता, वो सांसारिक मोह माया में नहीं होते। परंतु इस जो चैप्टर में है बाल गोविंद वो गृहस्थ व्यक्ति हैं, इसलिए इसमें संशय है कि वो साधु थे कि नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको साधु माना गया है, क्योंकि जो इसमें ये था कि बाल गोविंद भगत परिवार रखते हुए और खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे, क्योंकि उनमें साधुओं जैसे संपूर्ण गुण विद्यमान थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, व्यवहार के सीधे और खरे थे, सबसे स्पष्ट बातें करते थे, बिना किसी कारण के किसी से झगड़ा नहीं करते थे और दूसरों की वस्तुओं का भी हाथ बिना उनसे पूछे लगाते नहीं थे, यानी दूसरों की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते थे। दूसरों के खेतों में शौच आदि के लिए भी नहीं बैठते थे। वो कबीरदास को साहब मानते थे। खेत से जो कुछ भी उनको मिलता था वो उसे साहब के दरबार में भेंट स्वरूप चढ़ा देते थे और उसके बाद उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता था उसे वो घर लेकर आते थे और उसी से अपना भरण पोषण और गुजारा करते थे।
फिर देखिए है आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहा है तो कहीं रोपनी हो रही है। अब इसके बाद लेखक ने आषाढ़ के महीनों में प्रकृति और खेतों में होने वाले चहल पहल का उल्लेख किया है। आषाढ़ के महीनों में बरसात होने के कारण गांव के सभी लोग खेतों में आकर धान की रोपाई आरंभ कर देते हैं। औरतें खाना लेकर आती हैं। बाल गोविंद भगत भी हैं वो भी अपने खेतों में रोपाई करते हैं और अपनी संगीतमय आवाज़ में गाना गाते रहते हैं, जिसे सुन के सभी स्त्री पुरुष और बच्चे भी झूमने और गुनगुनाने लगते हैं। ठीक है। और जो रोपाई करने वाले लोग और जो हल चलाते हैं उनके अंदर एक नए जोश और उमंग का लहर व्याप्त हो जाता है। फिर उसके बाद है भादों की वह अंधेरी अंधरिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। अब आषाढ़ के बाद लेखक भाद्रपक्ष के महीनों की भी व्याख्या करते हुए कहता है कि भाद्रपक्ष महीने की अंधेरी व आधी रात में मूसलाधार वर्षा होने के बाद बादलों की गर्जन और बिजली की कड़क, टिड्डे और मेढकों की आवाज़ का शोर भी बाल गोविंद की मधुर आवाज़ को नहीं दबा पाता। यानी जब भादों माह में तेज़ वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश होती है और टिड्डे और मेढकों की आवाज़ गूंजने लगती है, तो भी बाल गोविंद के मधुर आवाज़ को नहीं दबा पाती। अंधेरी रात के द्वारा उनके द्वारा गाए जाने वाला यह जो गीत है, जो गाना है, वो सबको चौंका देता है। और जब सारा संसार सो जाता है तो वो बाल गोविंद सबको सचेत करते हुए गाना गाता है। अब उसके बाद है कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद प्रभात की प्रभातियाँ शुरू हो गईं। उसके बाद लेखक ने कार्तिक के महीने में बाल गोविंद शीघ्र ही नदी स्नान करके प्रभात फेरी को निकल पड़ते हैं। ठीक है। माघ महीने की रक्त को जमा देने वाले ठंड में भी वो पूर्व की ओर मुँह करके एक चटाई पर अपनी खजड़ी बजाकर गाने लगते हैं। गाते गाते वो इतने रोमांचित होते हैं कि कपकपा देने वाली जाड़ा भी उनके माथे पर पसीना ला देती है। ठीक है। तो बाल गोविंद जो थे वो कबीर के शिष्य थे, कबीर को अपना साहब मानते थे और इसीलिए उनकी पंक्तियाँ, उनके गाए गीत को ही वो दिन भर गाते रहते थे। ठीक है। वो 60 वर्ष के ऊपर थे, लेकिन उनकी अपनी उनकी दिनचर्या थी वो बिल्कुल ही नियमबद्ध थी। वो प्रातःकाल उठते थे, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, किसी भी महीने में वो दोनों समय स्नान करते थे, चाहे कितनी भी कपकपा देने वाली ठंडी हो। और नहान स्नान करने के बाद कबीरदास पे माथा टेकते थे और उन्हीं को गीतों को गाते थे। कितनी भी कपा देने वाली ठंडी हो, परंतु गीतों को गाते गाते उन्हें पसीना आ जाता था, यानी वो ठंडी भी उनके लिए गायब हो जाती थी। इस कहानी में बाल गोविंद का जो इकलौता पुत्र था वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर था और उसकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो बहू है वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। जब वो विलाप करती है तो उन्होंने कहा कि पुत्रवधू, ये विलाप करने का समय नहीं है। ठीक है। तो इस कहानी में जब बाल गोविंद का इकलौता पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो आंगन पे चिटाई बिछाते हैं, उस पर अपने पुत्र को लिटा के सफ़ेद कपड़े से ढल देते हैं, उसके ऊपर फूल और तुलसी बिखेर देते हैं, सिरहाने पर एक दीपक जला देते हैं और उसके सामने ज़मीन पे बैठ के भगत जी पुराने स्वर और तल्लीनता के भाव से गीत गाते हैं और गाते गाते ही कहते हैं कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। विरहनी अपने प्रेमी से मिलने जाती है। ये सबसे बड़े आनंद का समय यही है। और वो अपने पुत्र वधू को भी कहते हैं कि तुम अफसोस मत करो, तुम कोई शोक मत करो, क्योंकि आज तो उत्सव का दिन है, क्योंकि आज तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। ठीक है। और जो बाल गोविंद भगत हैं वो भी इस कहानी के माध्यम से उन्होंने अपने बड़े ही मार्मिक प्रसंगों के आधार पर सामाजिक मान्यताओं को भी चोट दी है। उन्होंने अपने बेटे के क्रियाकर्म में भी अपने जो उनका क्रियाकर्म होता है, अंतिम क्रियाकर्म, वो भी अपने पुत्र वधू के से ही कराया है और सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उन्हें ख़त्म करने का प्रयास किया है। पाठ के अंत में
बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्रवधू के भाई को अपनी बहन को ले जाने के लिए और दूसरा विवाह कराने के लिए कहा, परंतु पुत्रवधू इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर हम चले जाएंगे तो इनका कौन ध्यान रखेगा। परंतु बाल गोविंद भगत इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और अंततः बाल गोविंद की जो बहू है वो अपने भाई के साथ चली जाती है। इस कहानी के अंत में बाल गोविंद भगत अपनी दैनिक दिनचर्या के कारण ठंड में इस गंगा स्नान करके आते हैं, जिसके बाद वो बीमार रहने लगते हैं और एक दिन गीत गाते गाते ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस कहानी का अंत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस कहानी से संबंधित तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।